अब हम बात करते हैं राजनीतिक, उसके साथ साथ अब सामाजिक सेवा की जो बात आती है। अब आपने जो है वकालत के छोड़ के मतलब आप साथ चला रहे हैं, लेकिन एक नई चीज़ आपने शामिल हुई, वो किसान की जो बात उठ के आई। आपने किसान आंदोलन में भी अहम भूमिका अदा की है। आपने ज़मीनों के जो रेट थे उनको जो सरकार द्वारा दिए जा रहे थे उनमें बदलाव के लिए आपने धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया है। तो इसके बारे में ये कैसे दिमाग में और कहाँ शुरुआत कब से किया आपने ये? सामाजिक और पंचायती सोच के आज मैं उसका खुलासा कर रहा हूँ। कौन सामाजिक, कौन पंचायती और कौन असामाजिक है जी। जो सब को बराबर लेके चलेगा, अन्याय नहीं करेगा, वो सामाजिक और पंचायती जी। और जो भेदभाव करेगा वो पंचायत का नाम पे मुखौटा जी। तो मैं एक उदाहरण से बात साफ हो जाती है। झज्जर जिले में जी कई लोगों की कई साल पहले फसल जल गई। एक गरीब के लिए फोन आया, वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं था। बोला जी ये बिल्कुल उजड़ गया, बादे पे जमीन ले रखी थी, ये तो मर जाएगा, मुआवजा दलने का मिलता नहीं, तो इसकी आप मदद कर दो। तो मैंने उसकी मदद कर दी। अब मुझे ये नहीं पता था कि इसकी मदद करने से मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। सामाजिक मेरी सोच की वजह से, सामाजिक सोच की वजह से। तो क्या हुआ, उसके बाद हम बामडोली में बैठे, कानंदा में भी फसल जल गई, खरमाण में भी जल गई, बहुत सी जगह ऐसी स्थितियां होती तो वो एक जगह की फैली तो सब जगह से फोन आए। तो जो मेरे हल्के में नहीं थे उनको मैंने कर दिया, तो मेरी मजबूरी बन गई। फिर मैंने पूरे जिले में किया ना, पूरे जिले में जी, पूरे जिले में जो आग लगी हुई थी। हरियाणा की राजनीति का कोई नेता अपने हल्के से बाहर चंदा नहीं देता जी। और मैंने क्या वहां वोट लेनी थी, लेकिन क्योंकि मैं न्याय प्रिय था, पंचायती था, सामाजिक सोच जो मैंने बताई निष्पक्ष न्याय प्रिय, इसलिए मैंने सबकी वो मदद की। आज मैं जब गया कानंदे में तो उसी बात का लोग जिक्र कर रहे थे कि भाई रमेश दलाल अपने पास से जब ये दे के गया। मैं फिर इसी कड़ी में एक और बात करूंगा। कई बार मेरे पे ये भी आरोप लगता है कि मैंने कई पार्टियां बदली। जब मैं किसानों की लड़ाई लेके यात्रा कर रहा था और डिगल गांव में गया, इलाहाबाद जी, तो चाचा जय सिंह ने कहा कि सारी खाप साथ देंगी, ये परिवार टूट रहा है तो उनका समझौता करवाओ जी, हम साथ देंगे। तो मैंने एक पंचायती बनके अभय चौटाला और अजय चौटाला का समझौते में कूद गया, जिसकी वजह से मेरे भी ये भी टैग लगा, उनकी पार्टी से मैं चुनाव तो लड़ा नहीं। मुझे बदनामी सामाजिक काम की वजह से सबको मिलती है जी। तो फिर चाचा जय सिंह ने सब ने साथ दिया जी, और वो समझौता एक बार करीब करीब तय हो गया था। तो उसमें कई बार सवाल पूछते हैं बीएसपी से क्यों लड़ा, बेरी से। तो सुरेंद्र दैया खाप का प्रधान जो चाचा जय सिंह इलाहाबाद के नजदीक है जी, उसको इन बातों का पता है। तो मायावती के पास जब मैं गया तो मैंने कहा आप दो अलग हो गए, जेजेपी आईएनएलडी, आप जेजेपी से समर्थन वापस ले लोगी तो आईएनएलडी जेजेपी इकट्ठी हो जाएंगी और फिर आप समझौता करना, बीजेपी से छुटकारा मिल जाएगा, कांग्रेस कहीं है नहीं। तो बहन जी मायावती ने एक शर्त रख दी कि अगर उस समझौते में आप बीएसपी की तरफ रहोगे, बीएसपी की ओर से चुनाव लड़ना पड़ेगा जी, समझौता हो या ना हो। तो मैंने क्योंकि खापों ने अधिकृत किया था जी, और एक इतनी बड़ी नेता और उसने मेरे कहने से समझौता तोड़ लिया, नहीं तो दुष्यंत की 10 सीट की बजाय 20 आती, 20। तो उसने समझौता तोड़ा, एक अच्छे कोच के लिए खाप के नुमाइंदे के रूप में गया था। तो इस वजह से मैं बेरी से बीएसपी चुनाव लड़ा, और ये मैंने जानबूझ के गलतियां नहीं की। अबे को ठीक बसपा पे झगड़ा नहीं था, अबे पे झगड़ा था हाँ जी। तो इस वजह से समझौता टूटा। भाई ये मुख्यमंत्री बन रहा है तो बड़ा दिल दिखा, चलो वो नहीं दिखाया, अब वो समझौता नहीं हो पाया तो बीजेपी की सरकार बन गई जी। तो मुझे मजबूरी में फिर एक राजनीति में अपनी साख रखने के लिए चुनाव लड़ना पड़ा, बीएसपी से चुनाव लड़ना पड़ा। और मुझे पता था कि मैं चुनाव बीएसपी से नहीं जीतूंगा, और मैंने अपने राजनीति के धर्म का पालन किया और मैं शिकार हुआ। जो आप राजनीति का शिकार हुए खापों की, जैसे कहा कि आप जयसिंह जी के कहने पे जो है दोनों परिवारों को एक करने के भी प्रयास किया आपने, तो फिर बसपा पर जब चुनाव लड़े बसपा से, तो खाप पंचायतों ने जो आपका सहयोग क्यों नहीं किया उस टाइम पे, क्यों पीछे हटे फिर वो? अभी आपकी खाप ने भी
कैंडिडेट उठा रखा है जी। हमारी खाप की शक्तियां राजनीतिक पार्टियों ने तोड़ दी, और विशेष तौर पे मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं, भूपेंद्र हुड्डा जी ने तोड़ दी जी। नहीं तो वो खाप को मान्यता देता है। लाहौत कह रहे थे हमें टिकट दे दो, दलाल कह रहे थे किसी को भी दे दो, वो खाप को कुछ समझता नहीं। उसने कुछ लोगों को पाल लिया और वो कभी भी खापों को इकट्ठा नहीं होने देते जी। छोटे लालच में। मैं किसी पे निजी आरोप नहीं लगा रहा हूँ, वो पूरे हरियाणा की खाप में जी। और उससे एक उदाहरण से बात साफ हो जाती है। मेरे सामने कैप्टन मान सिंह जी प्रवक्ता बैठे जी। जब जाट आंदोलन चला तो हिसार की तरफ चला, बाद वाले बीजेपी के खिलाफ तो सारे खड़े हो गए, और जब वो जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा था हमारे बच्चे भी मर गए, तो हमारी चौधराट गायब क्यों थी? उसमें सभी खाप आ गई जी। क्यों गायब थी? कि मुख्यमंत्री का दबाव, शर्म जी। जो भी कहे कि हमने मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं जाना, तो मुख्यमंत्री को बड़ा मान लिया और खाप को हमने छोटा मान लिया जी। पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ, हरियाणा की। इसलिए खाप जो है वो कई बार अग्रणी भूमिका नहीं निभा पा रही इन्हीं कारणों से। तो कहीं ना कहीं खापों में भी राजनीति आ गई है, आप ये कहना चाह रहे हैं? खाप कहेंगे हम गैर राजनीतिक हैं और सबसे ज्यादा राजनीतिक खाप है। फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे से बोल ले तो मैं उनके बहुत एग्जाम्पल दे दूंगा, सब खापों में तो रिकॉर्ड रखता हूँ जी। सारे तो राजनीति करें और जब कोई काटना हो जब के कहेंगे हम राजनीतिक कौन है जी। तो खापों में संगठन बनना चाहिए, सुधार आना चाहिए। और हमारी जो पुरानी मान्यता थी, खाप का मतलब है भगवान, सर्वमान्य पंचायत, एक समूह बिल्कुल, जिसको कोई भेद न पाए। तो जिस दिन खाप वापस गरिमा में लौट आई तो मैं आपको बता रहा हूं हरियाणा में खुशहाली आ जाएगी। जो खाप कर सकती है, खाप मेरे लिए भगवान है, ये बुराइयां आई उनको मैं आगाह कर रहा हूं, खाप मेरे लिए भगवान है। यदि खाप मिलके एक अपना एजेंडा तैयार कर ले और बुराइयों से दूर हट जाए तो खाप जैसी शक्ति और ताकत कहीं नहीं। आप चुनाव लड़ रहे हैं और दलाल खाप ने आपको जो है एक तरह से समर्थन किया है, जैसे मांडोठी में कल भी पंचायती पहले भी हुई थी, तो जो पंचायत में एक निकल के आया कि रमेश दलाल को जो है खाप की ओर से लगभग पूर्ण समर्थन मिला है। इसी तरह से अन्य खापों की बात करें, जैसे आपने अभी कहा कि लाहौत खाप से भी का भी एक युवा साथी है उधर गुड़िया से जीते हैं, तो इनको समर्थन जो है खाप क्यों नहीं दे पा रही है? क्या रीजन मानते हैं आप? दलाल खाप ने तो काफी जुटता दिखाई है, लेकिन वो लाहौत खाप और गुड़िया खाप में वो टूट क्यों दिखाई देती है आपको? दलाल खाप का मैं इसलिए आभारी हूं क्योंकि सब ने मिलके, खाप का प्रधान, खाप का प्रवक्ता कैप्टन मान सिंह काम करा, खाप का प्रधान मेरा चाचा भूप सिंह दलाल की अध्यक्षता में हुआ और खाप का सेक्रेटरी दयाराम साहब जी, हमने एकजुटता दिखा के फैसला किया। अब बाकी खापों में उस ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ है, और फिर हमारे में भी हमें अभी त्रुटियां और दूर करनी है जी। तो मेरा एक कहना है, एक बात से बात साफ हो जाती है, दादा सर छोटूराम से बड़ा तो कोई हुआ नहीं जी, बिल्कुल है। खाप से दादा छोटूराम भी नहीं जीत पाए और भूपेंद्र हुड्डा से हार गई खाप। जब टिकट मांगते रोज टिकट नहीं देता तो आप उम्मीदवार को जिताने की स्थिति में नहीं आते। मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूं, एक उदाहरण से बात साफ हो जाती है। जब दादा छोटूराम बहुत प्रभावी थे, इतने बड़े वकील, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, बिल्कुल, तो बादड़ी मैं गुड़िया खाप का प्रधान जी चुनाव जीता था, मेरा दादा छोटूराम हार गए थे। और उधर से मलिक खाप का प्रधान चुनाव जीता था। ये मतलब ये जो खापों की ताकत दर्शाती है कि वो ताकत क्या है? तो खापों के प्रधान जीते जी और बड़े नेता मेरा दादा छोटूराम भी रह गया, उसके बाद खापों ने उसका साथ दिया तो आगे बढ़े। तो उस समय थी खाप भगवान, ताकत, उसके बाद डाउन होती आ गई। और खाप की एक मिसाल मैं आपको बता रहा हूं, जुलाना हल्के की जी, हमारी दलाल खाप, लाहौत और मलिक जी, आपका वहां एक गांव है, कुछ गांव हमारे, 4 गांव मलिक के भी हैं जी जी। वहां एक बार पंचायत करके जो छोटे गोत्र का पढ़ा लिखा था जी, राम सिंह वकील, जहां तक मेरा ध्यान जा रहा था सहरावत थे जी, और सहरावत वहां खाप है नहीं, उसको जो ये कहते हैं कि खाप
कभी खड़ा नहीं करती। 3 खाप मलिक, दलाल और एलावत ने इकट्ठा करके खड़ा किया और वो चुनाव जीता और पेप्सू की सरकार में मंत्री बना। तो वो खापों का सम्मान था। खाप का प्रधान मलिक का बना जी। उसके बाद बीजेपी से मलिक खाप के प्रधान बलजीत को टिकट मिला उसी परिवार का, उसकी जमानत जब्त। तो इसका मतलब खाप कितनी हमारी कमजोर हो चुकी है। और अब खाप जब चुनाव लड़वाती है और लड़ती है जी, तो कुछ पार्टी के नाम पे बाहर जाते हैं जी, बस वहीं पर खाप की शक्ति कमजोर हो जाती है। आपने खापों की ताकत बताई और जो कहा कि जो है पार्टियां कहीं ना कहीं खापों में एंट्री कर गई जिसकी वजह से आज खापें जो है कमजोर दिखाई देती हैं। तो आपको जो है, लेकिन आपका सौभाग्य कि आपके साथ दलाल खाप के बहुत से पदाधिकारी और यूं कह के बहुत से गांव आपके साथ खड़े हैं। तो लेकिन क्या रमेश दलाल अन्य खाप के जो खाप की ओर से या खापों के जो नाम पे जो खड़े हैं, चाहे वो अमित लावत है, चाहे जीते गुड़िया है, चाहे और किसी जिले की हम बात करें, तो क्या रमेश दलाल का उन युवाओं के लिए या जो नेता खड़े हैं खापों की ओर से या खापों के ये कहें कि हम एक अलग निकाल के राजनीतिक पार्टियों को, क्या उनका रमेश दलाल उनके साथ खड़े हैं? आपका जो एलावत खाप का कैंडिडेट मेरे दफ्तर में मिलने आया था जी, और मैं देखो अभी नाम भूल गया, जो आपका खाप का एक प्रमुख चेहरा है, मैं चाचा बोलता पहलवान जी, मांगे राम जी, चाचा मांगे साथ था जी। तो उन्होंने कहा कि आप समर्थन दीजिए, बोलिए। तो मैंने उनको एक बात रखी जी, जो आज ऑन कैमरा भी बोल रहा हूं जी, कि खाप यदि जीतेगी जी तो इज्जत बढ़ेगी और भूपेंद्र हुड्डा की चौधराज खत्म नहीं होगी, मजबूत होगी। कैसे मजबूत होगी? मैंने कहा कि रमेश दलाल ने तो घोषणा कर दी कि रोहतक की चौधर के मामले में तो मैं साथ दूंगा, रोहतक की चौधराट का भूपेंद्र हुड्डा आ गए जी। और ये बात जो आपका एलावत खाप का बेरी चल रहा है उसको भी बात कहनी चाहिए। वो भी कह रहा है, उनकी तरफ से ही भाषण वो कह रहा है, वो जीते गुड़िया को भी कहनी चाहिए जी। एक बात मैं जरूर चाहूंगा, यदि तीनों जगह खाप जीती तो खाप की शक्ति बुलंदियों पे जाएगी और हरियाणा में अपराध कम होंगे, भाईचारा बढ़ेगा, समाज ऊपर उठेगा, विकृतियां दूर होगी और सरकार खापों का सम्मान करना शुरू कर देंगी जी। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि एलावत खाप के नजदीक आपके दलाल के गांव है उसी विधानसभा में, तो क्या आपके जो दलाल के गांव, आप जैसे दलाल खाप आपके साथ है, तो क्या उनके समर्थन में आप खड़े होंगे? उसका मतलब तो यही है ना जी, भाई मैं तो यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ, फैसला उन्होंने करना है, लेकिन मेरी वोट वहां होती जी। और किसी खाप का कैंडिडेट होता है, एलावत का, काजान का या अपना गुड़िया का, मैं अपनी वोट खाप को देता। यानी कि एक तरह से आपका खुला समर्थन है। खाप भगवान है, खाप भगवान है, मेरे जीवन में खाप भगवान है रहेगी जी। मैं एक छोटा उदाहरण बता दूं, जब मैं वीपी सिंह सरकार के खिलाफ लड़ा तो आपके गांव में डीगल में मैंने बस लगवा कर राज सिंह जेलदार आपके प्रधान होते थे जी, बिल्कुल, और मैं उनको दिल्ली लेके लड़ाई लड़ी थी वीपी सिंह के खिलाफ कि वीपी सिंह ठीक आदमी नहीं। तो शुरू से ही मैंने खापों को भगवान माना है। और इसी प्रकार आदरणीय भलेराम जी उस समय खाप के प्रधान थे, बलजीत जो मलिक खाप के प्रधान, उनके पिताजी जी, उनको भी मैं लेके आया था। तो मैं उस समय यंग एज में था जी। तो मैं हमेशा से खाप को भगवान, ये तो ये कह रहा हूं कि खाप में जो राजनीति आ गई उसको निकाल दो जी। और राजनीति क्या आ गई? चुनाव की बात हम खाप पे फैसला नहीं कर सकते और सारे राजनीति करें जी। खाप वापिस अपना शौर्य चाहती है, राजनीति को महत्व कम, जो खाप के काम आए वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री, वो पार्टी लोकप्रिय, वो नेता लोकप्रिय, जो खाप की अवहेलना करे, वो चाहे रमेश दलाल हो या भूपेंद्र हुड्डा हो, उसको एक किनारे लगा के ये कहना चाहिए कि खाप बड़ी है और ये छोटा है। मेरे चुनाव में भी ये तय होगा कि दलाल खाप बड़ी है जी, या मुख्यमंत्री का दावेदार और कांग्रेस पार्टी बड़ी है। और बेरी और बादली में भी यही होने जा रहा है। इसलिए मेरी अपील है कि खापों को इस बारे में सोचना चाहिए, जनता को सोचना चाहिए। हम बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। खाप कमजोर होने का मतलब है कि एक समय हम बर्बाद हो जाएंगे जी। इसलिए
खाप को भगवान रखना जी। और खाप को मजबूत करना बहुत ही समय की आवश्यकता और समाज को आगे बढ़ाने, भाईचारे के लिए, विकास के लिए, सामाजिक ज्ञान के लिए, अपने बच्चों में संस्कार देने के लिए खाप को भगवान वापिस दर्जा लौटाना, ये सबसे बड़ा अच्छा काम होगा। जिसका मतलब ये है कि जैसे आपने कहा कि खाप को भगवान बना के हम आगे चलेंगे तो जो हम मजबूत होंगे। और उसमें एक खाप की बात नहीं, ना दलाल की, ना देशवाड़ की, ना लाहौत की, ना गुड़िया की, ना काद्याण की, ना फोगाट की, ना डबास की, ना सारण की, चौरान की। वो खाप का मतलब खाप होना चाहिए। जिस तरह से कई जगह जो है खापों ने अपने जो नेता खड़े भी किए हैं, तो ये तो एक खाप की राजनीति और आप जो है सामाजिक ताने बाने की बात कही। अब आपने जो किसान आंदोलन या और आंदोलन में भाग लिया, उसके साथ साथ आप अब झज्जर से जो बहादुरगढ़ शहर है, हम बात करते हैं कि आपने ग्रामीण परिवेश के लिए तो बहुत किया, लेकिन बहादुरगढ़ शहर अगर आपको जो है आप एक वोट मांगते हैं, आप कहते हैं कि मुझे ताकतवर बनाओ, तो बहादुरगढ़ शहर के लिए आपका क्या योगदान रहा? देखिए, मैं सबसे पहले तो झज्जर मेरा जिला है तो मुझे पूरे झज्जर पर बोलना चाहिए जी। क्योंकि मैं अकेले बहादुर का बेटा नहीं हूँ, मैं झज्जर जिले का हूँ, फिर हरियाणा का हूँ, फिर देश का बेटा हूँ, और देश में सबसे पहले मैं किसान का बेटा हूँ। जब मैं आपके डीगल में गया तो जय सिंह अलाव जी बोले ये सर्विस रोड बनवाओ, ये करो, समस्या सबको पता है, लड़ता कोई है नहीं। हमारे झज्जर में कोई विकास पूरे झज्जर में नहीं है। 4 विधायक कांग्रेस के, और काम नहीं होने पर बहाना करेंगे कि हम विपक्ष में थे। रमेश दलाल तो विपक्ष का विधायक भी नहीं जी। उसने भूख हड़ताल करके मेट्रो का विस्तार बहादुर से आसोदा केएमपी तक करवा दिया जी। उसने एक रोड, ये जो जहां बैठे बामडोलीन को लाभ हुआ जी, अभी लगभग 10 करोड़, हाँ, आचार संहिता लोकसभा की लगने से पहले मैंने जब भूख हड़ताल बैठा था मंजूर करवाया जी। तो एक रोड जा रहा है बहादुर से झज्जर जी, चारों विधानसभा क्षेत्र उस बहादुर झज्जर रोड पर लगती है। बिल्कुल लगते हैं। पहले माजरा तक तो बहादुर, दुलेड़ा तक बेरी में रघबीर कादान जी, और उसके बाद बादली और झज्जर एक रोड नहीं बनवा पाए जी। वो भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बना के कायाकल्प करेंगे। काफी गंभीर स्थिति है अगर हम इस चीज को सोचते, क्योंकि नुमाइंदे कमजोर बना दिए। भूपेंद्र हुड्डा हमारा भाई है, दीपेंद्र भतीजा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने बड़े नेताओं को खत्म किया और गुलाम आगे बढ़ा दिए। तो गुलाम कभी भी विकास नहीं कर सकता, वो तो उसकी जय जयकार करेगा। उसका नतीजा है कि 4 विधायक मिलकर भी बहादुर से झज्जर का रोड नहीं बनवा पाए। इससे बड़ा उदाहरण क्या बोलूं। रही बहादुर की बात, आपका भी मास्टर प्लान बेकार है जी। हमारे बहादुर के आधे हिस्से को तोड़ के सापला सिटी का मास्टर प्लान भूपेंद्र हुड्डा ने बनाया जी, और उसमें जोड़ दिए लवारेड़ी, जसोर खेड़ी, नीरोटी, आसोदा, मांडोठी। अरे हम बहादुर हमारा शहर है और सापला सिटी में आपने जोड़ दिए। और बहादुर जो ग्रेटर बहादुर बनना चाहिए था, नवरेन रोड, नवरेन ने बढ़िया मास्टर प्लान बनाया जी। हमें बहादुर के लाइन पार को मार दिया। उधर जो इससे रेडी तक रोड गया बालोर से, उस रोड को मार दिया। और लेकिन फिर भी लोग एक लालच में कि ये आएगा, वो फित्ता धरते हैं कि नौकरी लगवाएगा, छोटे लालच में। यदि मास्टर प्लान रमेश दलाल बदलवाएगा तो 25 करोड़ रुपए प्रति एकड़ से 1 एकड़ की शुरुआत होगी बहादुरगढ़ में जी। ये रमेश दलाल का किसान के लिए ये। यदि मैं जीता तो आपके सामने ने कभी झूठ बोला है। यदि मैं विपक्ष में हुआ तो आंदोलन करके ये काम करवाऊंगा, और यदि मैं सरकार में हुआ तो पहली कलम से ये मास्टर प्लान बदलवा के और यहाँ सेक्टर आर जोन बनना चाहिए, और रोडों का जाल आउटर रिंग रोड एक बहादुर में बनना चाहिए, ग्रेटर बहादुर बने। और 5000 सरकारी नौकरियों का मेरा बहादुर के लिए टारगेट है। 40,000 निजी कंपनी और फैक्ट्रियों का मेरा टारगेट है, और रमेश दलाल टारगेट आज तक अचीव करता आया।
ये थे हमारे साथ किसान नेता, राजनेता, वकील, समाज सेवी, यानी कि सभी चीज़ों का एक मिश्रण रमेश दलाल जी, जिन्होंने अपने जीवन के बेबाकी से जानकारी दी, चाहे वो राजनीति का रहा हो, चाहे वकालत का रहा हो, चाहे सामाजिक ताने बाने का रहा हो, चाहे खापों का रहा हो, और चाहे राजनीतिक नेताओं के सीधे सीधे उन्होंने जो है उनके पोस्टमार्टम किए उनके राजनीति के। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये रमेश दलाल जी को एक अलग शख्सियत बनाती है। यही उनकी बेबाकी, यही उनका जो स्टैंड लेने का तरीका है। आज हमारे साथ इन्होंने बड़ी सहजता के साथ और बड़ी सामान्य जानकारियां दी, लेकिन वो बहुत ही विशिष्ट थी। सामान्य होने के बावजूद भी बहुत विशिष्ट जानकारियां दी हैं। इनके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। और आने वाले एपिसोड में जब भी हम किसी नई शख्सियत से आपसे बात करेंगे तो आपके सामने उनके भी जो विचार साझा होंगे, जो उनके अनुभव होंगे, वो आपके सामने पेश रखेंगे। धन्यवाद।